एफएलपी को शुरू किया और शुरू करने के बावजूद दोस्तों क्या था कि सपने बहुत बड़े थे। खुद एक बिजनेसमैन रहा हूं, पढ़ाई मैंने शुरू की, साथ साथ मैंने एक कोर्स को ज्वाइन किया, आईएचएम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट को पूरा किया, एक फाइल बन गई, लेकिन मैंने कभी होटल लाइन को चुना नहीं। पूरा कर लिया, 6 महीने एक 5 स्टार होटल के अंदर इंटर्नशिप भी पूरी की, क्योंकि बड़े सपने थे, बड़ी सोच थी। लेकिन बड़ी सोच में जाकर के देखा कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय बन के रह गया, एम्प्लॉय, तो मैं कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाऊंगा, मालिक नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि वो यस सर की नौकरी ना कि भी वो मेरे सपने पूरे नहीं कर सकती थी। वो नौकरी थी, लेकिन वहां पर मुझे आजादी नहीं अपने करेगी। दोस्तों मैंने पढ़ाई पूरी की, आईएचएम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा से मैंने स्टडी किया, और 6 महीने मैंने इंटर्नशिप की एक 5 स्टार होटल के अंदर। सपना बड़ा था और सपने के मुताबिक मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था। और अगर मैं सपने की बात करूं तो सपने के साथ साथ अभी मेरा ना तजुर्बा भी ज्यादा नहीं था। तो फॉरएवर में एक इंसिडेंट भी आया, जैसे मैंने कई बार बोला है कि मेरे फादर को चैलेंज हुआ, फादर के साथ इतनी दिक्कतें आ गई कि फादर को बिल्कुल जवाब मिल गया था। और इस प्रोडक्ट ने मेरे फादर की रुकी हुई जिंदगी, जिसको बड़ी शॉर्टकट स्टोरी बता रहा हूं कि जो मेरे फादर की जिंदगी खत्म सी हो चुकी थी, बिल्कुल बेड पर आ चुके थे, जहां पर आदमी की सोच भी बंद हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर, दवाइयां, हॉस्पिटल सब इनकार कर चुके थे। तो इन प्रोडक्ट से मेरे फादर को नई जिंदगी मिली, नई जिंदगी मिली। एक आम इंसान क्या करता है, शेयरिंग करता है, और शेयरिंग के साथ साथ मैंने क्या किया कि लोगों को इसके बारे में बताना शुरू कर दिया, जो मेरे फादर की रियल स्टोरी थी। लेकिन आप मेरी स्टोरी से समझिए कि मैं इस फॉरएवर के अंदर पैसा कमाने नहीं आया था, मैं प्रोडक्ट के साथ अपने फादर की हेल्थ को लेने के लिए आया था। जब उस प्रोडक्ट के साथ मेरे फादर की नई हेल्थ मिल गई, नई जिंदगी मिल गई, मेरे फादर की जिंदगी जहां खत्म सी हो चुकी थी, 2 साल एक्सपेंड हो गई, आगे बढ़ गई। जब फादर की जिंदगी बेहतर होनी शुरू हुई तो मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, शेयरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन वो शेयरिंग कैसे करी है, पहले इस्तेमाल किया था, उससे भी पहले मैंने विश्वास किया था, उससे भी पहले मैंने उस व्यक्ति को 2 घंटे तक सुना था जिस व्यक्ति के पास मैं गया था। और एक सपना था कि मैं अपने सपने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जब फादर ठीक हुए, लोगों को शेयरिंग करना शुरू किया, लोगों को रिजल्ट आना शुरू किया, उस व्यक्ति ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया, और मैं हमेशा डाउट लेकर के चलता था। क्यों, ये मैं आज आपको भी बताना चाहता हूं। दोस्तों मैं 19 साल का तजुर्बा लेके आपके सामने बैठा हूं, और मेरी बातें जो भी होंगी वो मेरे 19 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी होंगी। तो मैंने जब शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद मैंने देखा, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ, मैंने 1 2 3 4 5 एमवे, ओरिफ्लेम, टपरवेयर, जापान लाइफ, आरसीएम, आरएमपी, स्पीक एशिया, गोल्डन लाइफ, गोल्डन फॉरेस्ट, मोदी केयर, इनके बारे में स्टडी किया। ओरिफ्लेम, एवॉन, बड़ी डीप स्टडी की। जब 1 2 3 4 6 8 10 की जब स्टडी दिमाग में आई, ज्वाइन नहीं किया था, किसी को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने क्या बोला, सपने बड़े थे, इरादे बड़े थे, लेकिन इरादे नेक थे। जब मैंने देखा कि यार ये सारी कंपनियां, मैक्सिमम कंपनियां सिर्फ अपने माल को बेचने के लिए दुनिया को एक पागल बना करके फेक और फ्रॉड सिस्टम के साथ आगे बढ़ना और बढ़ाना सिखा रही हैं, तालियां बजा रही हैं और लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका दे रही हैं, तो मेरे दिमाग से ना यहाँ से नेटवर्किंग का एन भी खत्म हो गया। जिंदगी में कभी नेटवर्किंग नहीं करूंगा। फॉरएवर में आया, एक्सीडेंट भी आया। एक्सीडेंट के आने के साथ जब प्रोडक्ट के बारे में समझा, अपॉर्चुनिटी के बारे में देखा, तो देखा यार ये तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल वैसी है ही नहीं जैसी वो कंपनियां हैं। क्योंकि फिर मैंने स्टडी किया, लगभग 42,000 कंपनी केम इन इंडिया फ्रॉम 1997, 1997 से लेके आज तक। इन 28 सालों में लगभग 42,000 से भी ज्यादा कंपनियां इंडिया में आई हैं। किसी ने माल बेचा, किसी ने कपड़े बेचे, किसी ने पेड़ बेचे, किसी ने सपने बेचे, किसी ने मनी चेंजिंग सर्कुलेशन दिखाया, तो ऐसे चलता गया। लेकिन
उनमें से एक ऐसी कंपनी थी, है, आज मैं ब्लेस्ड हूं, उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूं, और आपको भी बोलता हूं कि आप भी उस परमात्मा की दया मेरे से दुनिया की सबसे सच्ची और अच्छी कंपनी में आ चुके हैं। मेरे सपने बड़े थे, इरादे बड़े थे, और अपनी फैमिली के लिए एक बेटर लाइफ चाहता था। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, किसी नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सफल होना चाहता हूं। मैं फॉरएवर में मैंने इसको इसलिए चुना कि इसके रास्ते मेरे दिल ने गवाही दी कि अनिल जग्गी अगर इसके रास्ते चल करके लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों बढ़े तो कैसा रहेगा। दिल ने कहा कि यार अगर लोगों का, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं और इन प्रोडक्ट से अगर लोगों को एक नई जिंदगी मिलेगी तो मुझे दिल से खुशी होगी। तो मैं सिर्फ एक सेवा भाव से आया था, सच मानना आज के बाद कि सेवा भाव से आया था, क्योंकि मेरी अपनी फैक्ट्री चल रही थी। मैं आया था कि चल यार अगर सर्विंग करके, सेवा करके, अगर 10, 15, 20 हजार रुपया लोगों को अच्छी चीज के बारे में रिकमेंड करके, रेफरेंस दे करके एक रिवेन्यू जनरेट होता है तो अगले का भला होगा और मेरा लाभ होगा। लेकिन सोचा क्या, पहले सामने वाले का भला। लेकिन एक चीज और है कि मैं यहां हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा बना, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे आज मेरी जिंदगी बदली है, आज मेरी जिंदगी में वो खुशहाली आई है, आज मेरी जिंदगी को बदलते बदलते, क्योंकि कैसे किया कि लोगों की जिंदगियों को बदलते बदलते मुझे पता ही नहीं लगा कि कैसे मैं लखपति बना, कि कैसे मैं लखपति से करोड़पति बना। मेरा दोस्तों पूरा नाम है अनिल जग्गी, शायद अगर आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ANIL, अनिल, JAGGI। उस दिन मेरी मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग चलते चलते मैंने अपने ही लोगों को कुछ चैट जीपीटी के बारे में समझाया कि चैट जीपीटी क्या है, किस तरह से आप अपनी नॉलेज चैट जीपीटी पर मेरे बात करते करते चैट जीपीटी पर वो लिखा बायोग्राफी ऑफ मिस्टर अनिल जग्गी इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इतनी लंबी स्टोरी उसने बता दी, इतनी लंबी कहानी बता दी कि आज मुझे फक्र होता है। गूगल से पूछा तो फक्र होता है, यूट्यूब से पूछा तो फक्र होता है अनिल जग्गी को कि कैसा प्लेटफॉर्म है। लेकिन दोस्तों ये थी मेरी कहानी, लेकिन यहां पर मैं आपको आपकी कहानी लिखने की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म पे चले और आपने भी इस चीज को समझा तो एक दिन आने वाले कल में आप सबकी कहानी बनने वाली है। आज मैं उस कहानी के रास्ते आपको बड़ी सारी चीजें बताना चाहता हूं। अभी मैंने एक शो पोस्टर आपको दिया था, स्टार्ट स्मॉल ड्रीम बिग, कि चलिए सबसे पहले इस पोस्टर के बारे में, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक रास्ता है, एक स्टेप है जो आपसे शुरू होता है, एक वो कदम है जो आप दिल तक आपको पहुंचाने वाला है कि आज एक छोटी सी शुरुआत करो, कल एक बड़ा सपना पूरा करो। क्या बोलना, आज एक छोटी सी शुरुआत। ये मीटिंग उन लोगों के लिए है जो आज यहाँ पर न्यू है, और उन लोगों के लिए आपकी टीम के जो न्यू लोग आपके बीच में आने वाले हैं, है ना। एक छोटी सी शुरुआत आपका बहुत बड़ा सपना पूरा कर सकती है। लेकिन वो शुरुआत कैसे होगी, आपके स्टार्टअप से। और सबसे पहला कदम जो लगता है वो थोड़ा मुश्किल लगता है, वो हो सकता है आपका एक प्रोडक्ट हो, आपका एक कंसेप्ट हो, आपकी जर्नी की एक शुरुआत हो। लेकिन वो शुरुआत, लेकिन जब आप हर दिन वो छोटा कदम अपने साथ, अपनी टीम के साथ बढ़ाएंगे तो वो कदम आपको आपकी मंजिल की सफलता तक लेके जाने में आपकी मदद करने वाले हैं। तो आज इस सेशन की शुरुआत में एक छोटी सी शुरुआत से मैं एक स्टोरी से करता हूं, जो ये रियल स्टोरी। पीछे दिल्ली के अंदर एक सक्सेस डे हुआ, तो उस सक्सेस डे में एक 22 साल की लड़की ने एक रिकॉर्ड कायम किया। 22 साल की लड़की जो राजस्थान की रहने वाली, उस लड़की ने शुरुआत की छोटे से गांव से। बस एक उसके पास स्मार्ट एक मोबाइल था, नॉलेज ज्यादा नहीं थी, पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं थी, सपना बहुत बड़ा था, नॉलेज भी ज्यादा नहीं, पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं, लेकिन सपना बहुत बड़ा लेकर के चली। शुरुआत की सिर्फ 2 प्रोडक्ट से। उस 2 प्रोडक्ट से, एलोवेरा नेक्टर से, जब उसने अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम को चेंज होते देखा, उसका इंटरेस्ट जाग गया। जब इंटरेस्ट जागने के बाद उसको पता चला यार इस प्रोडक्ट के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को उसने ग्रैब किया। और ग्रैब करने के बाद उसने 3 चीजें की।
सबसे पहले उसने सबसे पहले 3 चीजें की। क्या चीज? कि उसका डेली यूज करना, डेली लर्निंग करना और डेली लोगों से बात करना। 3 उसकी खासियत थी जो आपको अपने अंदर लेके आनी है, जो उस लड़की ने अपनी शुरुआत की, प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, डेली किया। डेली उसने ट्रेनिंग लर्निंग एटीट्यूड में अपने आप को डाला और डेली प्रैक्टिस। देखो, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। दोस्तों, हमने स्कूल में जब पढ़ाई की थी तो हमने थ्योरी से इतना नहीं सीखा था जितना प्रैक्टिकल से सीखा था। ये भी वही काम है। शुरू आपसे होगा लेकिन खत्म आपसे नहीं होगा। ये वो लाइन है जो शुरू आप करेंगे लेकिन फिनिश लाइन तक आपको लेकर के जाना है। क्या लिखा था महेश्वरी ने? नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है। अगर मुझे पता लग गया कि एक इंडस्ट्री, एक ऐसी जगह के जहां पर चल करके हम आगे चल सकते हैं, आगे अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, तो कितनी बड़ी पावर। तो उस लड़की की मैं बात कर रहा हूं। तो उस लड़की ने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया, डेली लर्निंग पर आई, डेली एक्शन पर आई। डेली लर्निंग, डेली एक्शन, डेली 3 चीजें की उसने। सिर्फ प्रोडक्ट का यूज करने से क्या हुआ? उसने कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गया। लर्निंग करने से मुझे फीचर्स की जानकारी हुई। जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की तो मेरा हौसला बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लेने के बाद बोलते हो ना, तो आप नहीं बोलते हो, आपका प्रोडक्ट बोलता है, आपके अंदर की जुबान बोलती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छोटी जगह से हूं, या सोशल मीडिया कम है, या मेरी पढ़ाई नहीं है, या मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, तो एक याद रखिएगा कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, इस लाइन को लिखिए जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है, शुरू करना जरूरी है। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए आप इस लाइन को लिखें अगर हो सकता है, क्योंकि ये लाइनें आपको आगे लोगों के लिए काम आएंगी। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, शुरू करना, एक्शन जरूरी है। बड़ी अच्छी लाइन जो मैं कई बार बोल चुका हूं। स्किल काम नहीं आएगी, यहां पर विल काम आएगी। मैं बार बार बोलता हूं, आप आज कितना भी पढ़े हो, 4 क्लास पढ़े हो, 10 क्लास पढ़े हो, 12 क्लास पढ़े हो, बीए किया है, एमबीए किया है, कुछ भी किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हुए पड़े हैं। आज हमें कामयाबी के मायने नहीं आते। आज हमें पता ही नहीं कि सक्सेस किस बला का नाम है। आज हमें पता ही नहीं कि अचीवमेंट क्या होती है। आज हमें पता ही नहीं रिकग्निशन क्या होती है। आज हम छोटे से रिवेन्यू के पीछे पड़े पड़े कि यार एक छोटी सी नौकरी लग जाए, बस मेरी जिंदगी संवर जाएगी, और वो छोटी सी नौकरी के पीछे आज हम चलते रहते हैं। एक स्टेप लिखिए अगला, वो क्या है? नई सोच नया फार्मूला। एक अगली लाइन लिखिए, नई सोच नया फार्मूला। कि प्रोडक्ट बेचो मत, जो मैं बार बार बोलता आया हूं, प्रोडक्ट बेचो मत, बताओ। बताना कैसे? क्योंकि हर प्रोडक्ट के साथ एक स्टोरी बिक रही होती है। आप देखते हैं कि कई, मैंने बड़ी बार आपको बोला कि आप जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखो तो एडवर्टाइजमेंट में देखो क्या मिलता है। एक स्टोरी आती है और स्टोरी ही आपको वहां तक लेकर के जाती है। एक स्टोरी आती है कि अगर ये आज ये मेट्रो ट्रेन नहीं चली होती तो मेरे पापा सही समय पर घर नहीं आते, और सही समय पर घर नहीं आते तो मैं पापा से हक करके मिल नहीं पाती। थैंक यू। थैंक यू किसका कहा? उसने एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी का कहा कि थैंक यू अल्ट्राटेक, कि अगर तूने इतने अच्छे पुल, इतने अच्छे ब्रिज नहीं बनाए होते, उसके ऊपर ट्रेन नहीं चली होती, तो मेरे पापा मेरे से मिलते नहीं, मैं अपने पापा को हक करके नहीं मिल पाती, क्योंकि इसी ट्रेन से मेरे पापा रोज आते हैं। अब क्या है? एक स्टोरी बना करके इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ दिया। हमें भी दोस्तों ऐसे ही करना है, क्योंकि हर दिन हर एक स्टोरी बिकेगी, और हर दिन जब एक स्टोरी बिकेगी तो आप आगे बढ़ेंगे, और स्टोरी के साथ साथ आपको, जैसे मैंने एलोवेरा की बात की, तो ये एलोवेरा खाली मुझे ठीक नहीं कर रहा, ये एलोवेरा से मेरी बॉडी का डिटॉक्स हो रहा है, और इस एलोवेरा से मेरी एब्जॉर्प्शन बढ़ चुकी है, और इस एब्जॉर्प्शन के बढ़ने से मेरा एनर्जी लेवल बूस्टअप हुआ है। जब आप ये बात बोलेंगे, आपने फीचर कुछ नहीं बताया कि एलोवेरा कितने तरह का है, कैसा है, बारबाडेन मिलर है, क्या इसकी क्वालिटी, कुछ नहीं। आपने क्या किया? यूज किया, फील किया,
और अपनी स्टोरी के साथ उसको एक रिलेट कर दिया। और जब आप रिलेट करते तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरी के साथ वो प्रोडक्ट आपके आगे आगे चलेगा। जब आपने एक टूथपेस्ट की बात की, जैसे अगेन स्टोरी की बात करने जा रहा हूँ कि इस टूथपेस्ट से मेरे बच्चों के दांतों में जो प्रॉब्लम थी, जो उनको ठंडा गर्म पानी लगता था, बच्चे मेरे जो है बहुत ज्यादा टॉफी या चॉकलेट खाते थे, जिसकी वजह से बच्चों की दांतों की कैविटी बड़ी जल्दी बननी शुरू हो गई। जब से मैंने इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल शुरू किया, मेरे बच्चों का दांतों का कीड़ा लगना बंद हो गया, दांत स्वस्थ हो गए। क्या हुआ? टूथपेस्ट। जब से आपने फील्ड ऑफ ग्रीन की बात की कि इस फील्ड ऑफ ग्रीन के लेने से जो मेरा फाइबर था वो मुझे मिल नहीं पाता था, क्योंकि हम क्या करते हैं, फटाफट खाना खाते हैं, चल पड़ते हैं, तो फाइबर मुझे मिल नहीं पाता था। जब से मैंने फील्ड ऑफ ग्रीन लेना शुरू किया, मेरी बॉडी को फाइबर मिलना शुरू हुआ। मेरी बॉडी को ग्रीन सलाद के रूप में टैबलेट, जब मैं 2 टैबलेट खाती हूँ सुबह और शाम, ये 2 टैबलेट मुझे पूरा ग्रीन सलाद का काम करती है, पूरी एक बाउल ग्रीन सलाद दे देती है, जिससे मेरी गट हेल्दी हुई, मेरा होमोग्लोबिन हेल्दी होना शुरू हो गया, मेरी बॉडी का स्टेमिना हेल्दी होना शुरू किया। जब आप नेचर, जैसे आप एक महिला है कि जब से मैंने इस नेचर मीन का इस्तेमाल, लेकिन सच झूठ नहीं, हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, हमने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करना है। जो मेरे अंदर आया, फील आया, जो महसूस किया, सिर्फ उसको बताइए। क्योंकि आज लोग उतने मूर्ख नहीं है जितने हमने समझ रखे हैं। सबके पास दिमाग है, सबके पास ऑब्जर्वेशन है, हर आदमी हमारे अंदर सोच रहा है, देख रहा है। तो इसलिए लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं सब फेक, फ्रॉड और अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके उसको होने पौने दाम पर दे रही। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया, ये मेरे हाथ में एक अंगूठी है, दिस इज गोल्ड, लेकिन अगर ये पीतल की अंगूठी को मैं सोने का पानी चढ़वा दूं, दिखने में तो तभी वही लगेगी ना। लेकिन एक सुनार, एक गोल्ड स्मिथ ही जानता है कि ये सोना है, असली है और या ये नकली है। तो ठीक उसी तरह यूज होने पर पता लगेगा कि ये असली है कि नकली है। एक अगला कि मैंने बोला अगला स्टेप क्या लेना है हमें, हर दिन एक इंसान से बात करो, हर दिन एक इंसान से बात करो, सोशल मीडिया पर बात करो, इंस्टाग्राम पर बात करो। एक और याद रखना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये आपकी जुबान, आपकी दुकान है। जब आप इस पर जो डिस्प्ले करोगे वही लोगों को नजर आता है, और वो जब नजर आता है then the people will ask you आप ये क्या ले रहे थे। अभी मैं बात कर रहा था आपसे, बात करते करते, दिस इज ARJ+, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस कंपनी का ब्रह्मास्त्र है। एक ऐसा प्रोडक्ट, अभी आपके सामने मैं बैठा और बैठ करके मेरी वाइफ ने कहा कि क्या बना के लाऊं, मैं कहा एक ARJ+ डाल के लेके आओ। ये पानी लिया, पानी में मैंने क्योंकि एलोवेरा सुबह लिया, शाम को लिया, इस वक्त मैंने किया सिर्फ 100-150 ग्राम पानी लिया, तो उस पानी में एक RG+, जिस से ये जो मेरे सामने, इसको घोल करके मैंने पिया। ये क्या है? ये मेरी बॉडी की एनर्जी का राज। ये क्या है? जो सुबह से लेकर रात तक, देखिए मैं कोई पैग नहीं पीता, मैं कोई वाइन नहीं पीता, मैं कोई विस्की नहीं पीता, लेकिन मैं ग्लास तो रख सकता हूं ना। एक बड़ी अच्छी लाइन एक व्यक्ति ने बोली थी कि मैं सिगरेट स्मोकर नहीं हूं, लेकिन मैं किसी की सिगरेट को जलाने के लिए, एक स्मोक करने के लिए मैं माचिस जरूर, मैच बॉक्स जरूर रखता हूं। दोस्तों, मैं ड्रिंकर नहीं हूं, मेरे घर में कोई भी ना बियर, ना विस्की, ना रम, ना वोदका, कुछ नहीं आता। इवन मेरे घर में कोई कोका कोला, कैंपा कोला, पेप्सी कुछ नहीं आता। जो आता है, ये जो गिलास है, ये फॉरएवर के लिए लाके रखे हुए। जब मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो इसमें मैं फॉरएवर के जूस ही उनको देता हूँ। मैंने बात क्या की, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये मैं आज आपको बता दूं, ये इस कंपनी का मिरेकल मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। मिरेकल मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल है जो हमारी जितनी भी रक्त वाहिकाएं हैं उसको खोल देगा, उसको वाइट कर देगा, ब्लड सप्लाई को पूरा कर देगा। 5 ऑर्गन है जो मैं बार बार बोलता हूं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, 5, इनमें से एक खत्म होगा, हमें सॉरी बोल दिया जाएगा, नो मोर बोल दिया जाएगा। अब इन सारे अंगों की सप्लाई चेन और मटेरियल कौन कर रहा है? एक ARJ+। हमारी नसें, हमारी वेन्स, ब्लड वेसल्स,
और ये क्या करता है, वो ब्लड वेसल्स को वाइड करता है। जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, जो लोग हेल्थ क्लब में जाते हैं, जो लोग धावक हैं, जो लोग मिलिट्री मैन है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका हार्ड वर्क बड़ा ज्यादा है, बॉडी वर्क बड़ा ज्यादा है, हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है, ब्रेन को हमेशा एनर्जेटिक रखना चाहता है, उसके लिए पावर है। तो ये मैंने बोला, क्या बोला कि हर दिन एक नए इंसान से बात करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम को बेस्ट कीजिए। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि महीने की पहली आज मेरी मीटिंग है, और पहले आज आपको मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जो लोग भी इस महीने में अपना 2 सीसी क्लिक करेंगे, 2 सीसी 2000 पॉइंट, वो मैं आगे चल के भी बताऊंगा नेक्स्ट मीटिंग में, आज मेरा उसके ऊपर नहीं होगा जोर, कोई भी 2000 पॉइंट अपने पूरे कर लेंगे 2 सीसी, तो मैं उनको इस अगले महीने के पहले हफ्ते में बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर जो 1000 से 1500 के बीच का होगा, मैं अपने यहाँ से भेजूंगा। चाहे आप किसी की भी टीम से, किसी भी जगह से, किसी भी शहर से, लेकिन वो गिफ्ट हैम्पर मेरी तरफ से होगा। तो जो भी मैंने बात की, रील को रियल बनाइए। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मेरे ना लाइक्स बहुत है। माय डियर, लाइक्स से कुछ भी नहीं होगा, लीड से होगा। 10,000, 20,000, 50 लोग लाइक कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? मकसद है कि क्या वो मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्या वो मेरी बातों पर अमल कर रहे हैं, क्या वो मेरी बातों को देख रहे हैं। जो हम करते हैं रील में, जो आप कर रहे हो लोग देख रहे हैं, जो आप खा रहे हो लोग देख रहे हैं, जो आप बना रहे हो लोग देख रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में हो लोग देख रहे हैं। अभी आज मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ कि जो मुझे एक सफर में मिले थे और ये फरवर में मेरे हम सफर बन गए हैं। आज मैं लास्ट में उनको मैं इनवाइट करूंगा, वो मेरे सामने ही है, मेरी नजरों के सामने, कुछ जो सफर में मिले थे और आज फरवर मेरे हम सफर बन गए। कैसे उन्होंने डिसीजन लिया, कैसे उन प्रभावित हुए। मैंने क्या बोला, लोग पहले हम बिकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकता दोस्तों। सामने वाला हमें देख रहा है, हम कौन है, हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो एक इंस्टाग्राम आपकी एक दुकान है, हर रील एक आपका एक कस्टमर है। रील में अपने आप को मत दिखाओ, रील में हम जहां पर हैं उसको दिखाओ, हम जो कर रहे हैं उसको दिखाओ, हम जो खा रहे हैं उसको दिखाओ, ये क्या कर रहा है इसको बताओ। लोग ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज फेक बहुत है, आज फ्रॉड बहुत है, आज लोग परेशान हो चुके हैं। अगेन डीएम, डायरेक्ट मैसेज करो, सेल नहीं करो, दोस्ती बनाओ। हम क्या कर रहे हैं, एक टूथपेस्ट का एक फोटो डाल दिया और टूथपेस्ट के इतने 20 फायदे। अगर टूथपेस्ट के 20 फायदे क्या पता उसको है या नहीं है, क्या वो मैं खुद यूज कर रहा हूं। दोस्तों जितने भी प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, न्यूट्रिशन केयर, वेट मैनेजमेंट, हर प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है, करता हूं डेली। क्यों? क्योंकि मैं फॉरएवर से प्यार करता हूं, क्योंकि मैं फॉरएवर के हर प्रोडक्ट पे एतबार करता हूं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे वैल्यू फॉर द मनी दी। अगेन कि नोवस का विजन, एक नई उड़ान। जब आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपकी एक नई उड़ान हो जाती है, कि मतलब ये होता है कि नई सोच, एक नई शुरुआत। क्योंकि आपकी सोच नहीं है, आपकी शुरुआत नहीं है, और उस नई शुरुआत के साथ आप एक नई टीम का निर्माण कर रहे हो। आप खुद इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी टीम इसका इस्तेमाल करती है। तो ये मत सोचो ये एक सिर्फ इनकम का जरिया है। दोस्तों ये सिर्फ इनकम के लिए नहीं, हम एक व्यक्ति को जोड़ते हैं। एक घर के अंदर एक लड़की है तो उस लड़की को एक प्रोडक्ट के साथ एक व्यापार मिला। जैसे मैंने शुरू में बोला कि वो जो लड़की थी, उस लड़की ने अपने इस व्यापार को इतना आगे बढ़ाया कि वो लड़की, बीच में मेरी स्टोरी कट गई, कि वो लड़की एक ट्रेनर बनी। ट्रेनर के बाद वो लड़की ने इसके अंदर एक ईगल मैनेजर अवार्ड को जीता, और उस ईगल मैनेजर अवार्ड के बाद उसकी एक स्टोरी बनी। तो हर व्यक्ति की स्टोरी बनेगी, लेकिन किसकी स्टोरी बनेगी? जो व्यक्ति पूरी तरह से इसके अंदर अपने आप को डालना चाहता है। क्योंकि आप लोगों को एक हेल्थ ही नहीं दे रहे, हेल्थ के साथ एक वेल्थ, एक अपॉर्चुनिटी, एक फैमिली को एक साधन दे रहे हो सकता है कि किसी की बच्ची हो, उसको एक नया हेल्थ की प्रॉब्लम का इंप्रूवमेंट मिल जाए। हो सकता है किसी व्यक्ति को एक बेहतर कमाने का जरिया मिल जाए। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिल जाए। हो सकता है उसको अच्छे दोस्त, अच्छा एक एम्पायर, अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पर
कोई भी व्यक्ति एंटर कर सकता है जिसकी सोच बड़ी है। वो कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई एक हाउस वाइफ हो सकती है, कोई मदर हो सकता है, कोई फादर हो सकता है, या एक दुकानदार हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बदलना चाहता हो। ये एफएलपी सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक मोमेंट है।